Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are doing lesson number 5, separation of substances. Yesterday, I have started explaining the different methods of separation by which we can separate the substances. We have learned few methods yesterday. Now, the remaining methods I am going to explain today. So, next method which we are going to study is the separation of soluble solids from liquid mixtures. हमारे जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं, लिक्विड में से सॉल्यूबल सॉलिड्स हो गए आपके सॉलिड जो उस लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे। लाइक आपका वाटर है, वाटर में आपने शुगर या सॉल्ट, जो कि सॉलिड है, सॉलिड होते हैं ना शुगर और सॉल्ट, वो हमने वाटर में डिसॉल्व किए। देन हाउ वी विल गोइंग टू सेपरेट दैट सॉल्ट एंड शुगर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिक्विड मिक्सचर। उस लिक्विड में से आप सॉल्ट और शुगर को कैसे वापस निकालोगे? निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपको ग्लास दूं और उसमें मैं शुगर और सॉल्ट आपको ऐड करने के लिए बोलूं और फिर मैं बोलूं कि मेरे को इस वाटर में से वो जो सॉल्ट या शुगर आपने डिसॉल्व किया है, जो कि सॉल्यूबल हो गया उस लिक्विड में, आप मुझे उसे वापस निकाल के दीजिए। कैन यू बी एबल टू डू इट? यस, यू कैन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. So let's study the first process, that is evaporation. Evaporation we have learnt in the junior classes also. What is evaporation? It is the process of conversion of water into water vapor. That is process by which the conversion of liquid state into gaseous state takes place on heating. जब आप वाटर बॉईल करने रखते हो, वाटर आपका किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद वाटर में से वाटर वेपर निकलना स्टार्ट होता है, स्टीम, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वो आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन? जो आपका वाटर वेपर निकला, द कन्वर्जन ऑफ दैट वाटर वेपर, दैट इज द गैसियस फॉर्म इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वापस उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना ऑन cooling. That is the process of condensation. See here, condensation is the process by which conversion of gaseous state into liquid state on cooling occurs. फिर से समझेंगे, हमने वाटर लिया है, उसको बॉईल करने रखा है, वाटर को हीट करेंगे, जब हम बॉईल होगा वाटर, उसमें से स्टीम निकलनी शुरू होगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. Now if I cover my vessel with a plate, जो मैंने वाटर बॉईल करने रखा है उस पर मैं अगर प्लेट कवर करके रख दूँ उस वेसल पे, what happens when I will remove that plate, I will see the small droplets on it. मुझे इस पे वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, that is the process of condensation. एक्चुअली हुआ क्या, जो वाटर वेपर इवेपोरेशन के प्रोसेस से बना था, वो वाटर वेपर जब वो जो प्लेट है कूलिंग सरफेस से टच हुई तो वो वाटर वेपर फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई. नाउ बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी. सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी में से मिलता है, समुद्र में से हमें नमक जो हम डेली यूज में खाते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ से मिलता है? हमें सीज में से मिलता है. एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ओनली. होता क्या है, शैलो पिट्स बनाए जाते हैं सी के पास. शैलो पिट्स मीन्स छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं जहां पर सी वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बाय द सन रेज, हीट ऑफ द सन. सन की जब उसमें रेज पड़ती है तो आफ्टर फ्यू डेज दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट. सॉल्ट आपका उसमें नीचे रह जाता है. सेम ये प्रोसेस आप घर पे भी कर सकते हैं. फॉर दैट आप क्या करेंगे उस प्रोसेस में आप थोड़ा सा वाटर लीजिए एक बाउल में, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व कीजिए. मान लीजिए 1 glass of water you have taken, dissolve 2 spoons of salt or sugar in it. Now after dissolving salt or sugar, keep that water for boiling. Boil करने रखिए. Now
evaporate the water completely. Water पूरा evaporate कर दीजिए. After the evaporation of the water, जब water पूरा evaporate हो चुकेगा, आप क्या देखेंगे, आपके वेसल में एक वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस बच जाता है. दैट इज द सॉल्ट और शुगर दैट यू हैव डिसॉल्व. जो सॉल्ट और शुगर आपने डिसॉल्व किया था वो उसमें बच जाता है. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर. अब लिक्विड मिक्सचर में से लिक्विड को आप कैसे सेपरेट करेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. जो टैप वाटर होते हैं हमारे घर में, जो टैप वाटर आता है, वो टैप वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. पर जो वाटर हम डिस्टिल करते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो वो प्रोसेस कैसे करते हैं हम डिस्टिलेशन का? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूबल सॉल्ट सॉल्यूशन by evaporation of the liquid and recondensation of its vapor in another vessel. जो हमारा soluble salt solution था उसमें से हम वाटर को इवेपोरेट करेंगे. वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. वाटर वेपर जब आप उसको हम कंडेंस्ड करेंगे, कंडेंस्ड होंगी, उसके बाद उसे दोबारा रिकंडेंस का क्या मतलब हुआ? दोबारा से उसको कंडेंसर में कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे और फिर उस लिक्विड जो बना आफ्टर कंडेंसेशन दैट वी विल कलेक्ट एज अ डिस्टिल्ड वाटर. हेयर आई हैव ड्रॉन द रफ डायग्राम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. यहाँ हमने क्या किया है, एक डिस्टिल फ्लास्क लिया है, फ्लास्क है ये, इसमें हमने टैप वाटर लिया है. देन वी विल स्टार्ट हीटिंग हम स्टार्ट करेंगे. तो उससे क्या होगा, ये वाटर बॉईल होना शुरू होगा, वाटर वेपर फॉर्म होगा, स्टीम जो फॉर्म होगी वाटर वेपर वो इसमें ऊपर जाएगा. अब यहाँ हमने इसको कॉर्क है, दिस इज द कॉर्क. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क से हमने इसके फ्लास्क का जो माउथ है इसको बंद कर दिया है, सो दैट द स्टीम डज नॉट गोज आउट. स्टीम बाहर नहीं चली जाए. हमें स्टीम को क्या करना है, जो ये स्टीम हुई है वाटर वेपर कंडेंस्ड होगा, उसको हमें दोबारा से यहाँ इस कंडेंसर में, दिस इज द कंडेंसर. कंडेंसर में क्या होगा, जो हमारा कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, water vapor gets converted into the water again, means gaseous form is converted into the liquid. तो जो यहाँ पर steam form हुई थी वो यहाँ ऊपर तो बंद है, इसका मुंह ऊपर तो जाएगी नहीं, तो इधर के एरिया में आई जो steam, फिर कंडेंसर में क्या हुआ, जो गैशियस फॉर्म यहाँ से आया वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी हमने उसको एक दूसरे बीकर में कलेक्ट किया, एंड दिस वाटर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिस्टिल्ड वाटर. ये जो वाटर ऑब्टेन हुआ है ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. हमने यहाँ पर एक फ्लास्क लिया है, उस फ्लास्क का माउथ हमने कॉर्क से बंद कर दिया है. इसमें टैप वाटर लिया है, इसको हमने हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर. नाउ व्हाट हैपेंस, द वेपर्स कम फ्रॉम दिस वाटर. हीट होने पे वेपर्स फॉर्म होंगे, वो वेपर्स यहाँ पर इस पाइप में जाएंगे फ्रॉम दिस ट्यूब में. यहाँ पर ये कंडेंसर हमने लगाया है. कंडेंसर क्या करेगा, जो वेपर फॉर्म हुए थे उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट हुआ है उस लिक्विड को हमने एक दूसरे बीकर में कलेक्ट किया है, दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन. Next method is separation of immiscible liquids using separating funnel. Immiscible liquids, I have told you, the two liquids which do not get mixed with each other. दो liquid जो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग लेयर फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल इज ऑयल एंड वाटर. आप ऑयल को जब वाटर में मिलाओगे, डिजोल्व करोगे, तो ऑयल विल नॉट गेट मिक्स विद वाटर, इट विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर. तो उस ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे टू लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं? विद द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल. द प्रिंसिपल हियर इज
heavier liquid forms the bottom layer while the lighter liquid forms the upper layer. मीन्स जो हैवियर लिक्विड है, दो लिक्विड में से जो हैवी लिक्विड होगा, हैवी होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे वाली लेयर फॉर्म करेगा और जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर लेयर फॉर्म करेगा. ये हमें पता ही है, हमने फ्लोटिंग और सिंकिंग में पढ़ा है. फ्लोटिंग और सिंकिंग में क्या हमने पढ़ा है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक करते हैं. तो हैवियर लिक्विड जो है वो नीचे वाली लेयर फॉर्म करेगा. तो अब इसको हम सेपरेटिंग फनल से कैसे सेपरेट करते हैं, यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. ये हमारी सेपरेटिंग फनल है जिसमें एक टैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टैप लाइक सिस्टम प्रेजेंट है. जो हम ओपन और क्लोज करेंगे तो इसमें जो लिक्विड है वो नीचे पास आउट होगा. जैसे टैप आप खोलते हो तो नल में से लिक्विड आता है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसमें जो लिक्विड है वो यहाँ नीचे बीकर में कलेक्ट होगा. नाउ व्हाट हैपन्स, जो हमारा मिक्सचर था, इमिसिबल लिक्विड्स थे, वो हमने सेपरेटिंग फनल में लिया. हमने एग्जाम्पल ऑयल और वाटर का ले रहे हैं, तो ऑयल और वाटर में से ऑयल लाइट वेट होता है, वाटर हैवी होता है. तो हैवियर लिक्विड क्या करता है, बॉटम लेयर फॉर्म करता है. तो वाटर ने बॉटम लेयर फॉर्म की और ऑयल जो है वो ऊपर वाली लेयर फॉर्म करेगा. आप वाटर में ऑयल की ड्रॉप डालकर भी देखिए तो ऑयल क्या करता है, नीचे जाता है वाटर में, नहीं, वाटर पे फ्लोट करता रहता है. तो ऑयल ऊपर टॉप लेयर फॉर्म करेगा. नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो हमारा टैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टॉप कॉक कहते हैं, हम इसको ओपन करेंगे जब तक कि ये हमारी वाटर वाली लेयर पूरी यहाँ बीकर में नहीं आ जाती. जैसे ये वाटर वाली लेयर यहाँ कॉक तक आई और ऑयल वाली लेयर यहाँ, मतलब वाटर, ये वाली लेयर पूरी नीचे आ गई वाटर की, ऑयल वाली लेयर यहाँ आई, वैसे हमने कॉक बंद कर देना है. तो इससे क्या हुआ, हमारा जो वाटर वाली लेयर थी वो पूरी हमने बीकर में कलेक्ट कर ली. फिर ये जो ऑयल वाली लेयर अब नीचे आ गई है, इसको हम सेपरेटली दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे. तो इस तरीके से टू इमिसिबल लिक्विड्स जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सेपरेटिंग फनल. नाउ द लास्ट मेथड इज यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. कई बार क्या होते हैं, कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मेथड से सेपरेट नहीं होते, उसमें हमें जितने भी मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से एक दो मेथड्स दो तीन मेथड्स का यूज करना पड़ता है. वी ऑफन यूज मोर देन वन मेथड्स टू सेपरेट दी solutions, or we can say to separate the objects, components. Example here I have taken is mixture of sand and salt. सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है. अब सैंड क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है, सैंड वाटर में इनसॉल्यूबल है एंड सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर. तो सॉल्ट तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, वो हमें नहीं दिखेगा, इट विल बी नॉट विजिबल. बट सैंड जो है वो हमें वाटर में दिखेगी क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होती है, सॉल्यूबल नहीं है. तो अब हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर. जो सॉल्ट है, हम जो ये हमारा मिक्सचर है उसको अच्छे से वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे ताकि जितना भी सॉल्ट है वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए. एंड कीप इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. और उस मिक्सचर को, जो हमारा सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था, हमने उसको वाटर में अच्छे से डिजॉल्व कर लिया, उसको कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब करे हुए रख दिया, हमें उसे हिलाना नहीं है बिल्कुल. नाउ व्हाट विल हैपन, then we will undergo the procedure of sedimentation and decantation. फिर sedimentation decantation होगा. उसमें क्या होता है, sedimentation में हमने पढ़ा था जो हमारी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी being heavier, और वाटर जो है वो ऊपर रहेगा अनडिस्टर्ब्ड रखने के बाद. तो नेक्स्ट सैंड सेटल्स एट द बॉटम. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, एज अ सेडिमेंट सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर ऊपर रह जाता है. एंड द लिक्विड अबव इज सेपरेटेड. फिर डिकेंटेशन में क्या करते हैं, हम सैंड जो नीचे रह गई है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ऊपर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम दूसरे बीकर में या दूसरे किसी कंटेनर में वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं. तो जो हमारी सैंड थी
वो तो वहीं रह गई बीकर में। जो ऊपर का पोर्शन था, अब हमारा ऊपर का पोर्शन क्या था, ऊपर का हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो सैंड तो अब हमारी सेपरेट हो गई, क्योंकि सैंड जो है वो एज अ सेडिमेंट बीकर में रह गई थी। ऊपर जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हमने फिर दूसरे वाले बीकर में कलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट सेपरेट करना है। तो सॉल्ट हम कैसे सेपरेट करते थे, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम सॉल्ट वाटर में से लिक्विड में से सेपरेट आउट करते थे। उसमें क्या करेंगे हम, ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड। जो यहाँ से हमें डिकेंटेशन के बाद जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है उसको हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन में क्या करते हैं हम, वी विल हीट द लिक्विड। हम उस सॉल्यूशन जो हमें मिला है उसको हीट करेंगे until it is dried up completely, जब तक कि वो वाटर पूरा ड्राई नहीं हो जाता। वाटर पूरा ड्राई हो गया एंड द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू। जब उसमें क्या सॉल्ट सॉल्यूशन था ना, तो सॉल्यूशन में से लिक्विड तो पूरा ऊपर इवेपोरेट हो गया, द सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। तो इस प्रोसेस से यहाँ पर हमने क्या किया, मोर देन वन मेथड यूज किया ना। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और इवेपोरेशन दो मेथड यूज करे हैं टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, सैंड मिट्टी और सॉल्ट तो पता ही है आपको, दोनों का हमारे पास मिक्सचर है, मीन्स वाटर में डिजॉल्व है दोनों। फर्स्टली हमें क्या करना है, सॉल्ट जो है क्या पता वाटर में डिजॉल्व नहीं हो, हमें उसे अच्छे से डिजॉल्व करना है। वी हैव टू डिजॉल्व द सॉल्ट कंप्लीटली। नाउ वी विल कीप दैट सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए उसे बिना हिलाए हमें रख देना है, बिल्कुल उसे टच नहीं करना। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एज अ सेडिमेंट। ऊपर जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बचा, जो लिक्विड बचा, वी विल सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ऊपर का लिक्विड है वो हमने दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया। अब वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ तक हमारी सैंड सेपरेट हो चुकी है। नाउ वी हैव टू सेपरेट द सॉल्ट। So for separating the salt, we use the process of evaporation. Evaporation में हमने क्या किया, जो हमारा लिक्विड या मिक्सचर ऑब्टेन हुआ था उसको हमने हीट करा until it is dried up completely, जब तक कि वो लिक्विड पूरा ड्राई नहीं हो गया, leaving behind the salt as a residue. फिर आप देखेंगे जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस आपके उस कंटेनर में बच जाएगा जिसमें आप उसको मिक्सचर को बॉईल कर रहे थे, एंड दैट इज द सॉल्ट। दैट व्हाइट पाउडर ऑब्टेन्ड इज सॉल्ट. So this is the methods. These are the two methods which we have used for separating the mixture of sand and salt. This is all for today. Thank you and have a good day.